राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, होता यूँ है कि गोपियाँ कहती हैं, राधा हम पूरी तरह से फंस चुके हैं, अब हमें कृष्ण को पुकारना ही होगा, वही हमें इस संकट से निकाल सकते हैं। और फिर राधा कहती है, उचित कह रही हो। और फिर आंखें बंद करके सभी गोपियों के साथ राधा कृष्ण को पुकारती हैं। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, मैं आ रहा हूँ गोपियों, मैं आ रहा हूँ राधा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मैं तुम सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी गोपियों को मुक्त कर दो, यही तुम सबके लिए उचित होगा। और फिर सैनिक कहते हैं, हमारे महाराज दुबित का आदेश है कि हम इसे ना छोड़ें। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, जब विनाश निकट आता है तो विवेक साथ देना छोड़ देता है। और तभी कृष्ण जी सभी को परास्त करके गोपी को मुक्त कराते हैं। और फिर आगे मित्रों आप लोग देखेंगे कि दुबित कहता है, कृष्ण अब तक नहीं आए तुम। और फिर तभी बलराम दाऊ और बालकों के ऊपर प्रहार कर रहा होता है, तभी कृष्ण जी आ जाते हैं, अपने हाथ से दुबित का पैर रोक लेते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण जी कहते हैं, दुबित उचित ही सोचा था तुमने, गोपियों को बंदी बना लोगे तो कृष्ण आएगा, मेरे भ्राता बलराम और हमारे कुल के पुत्रों के प्राण तुम संकट में डालोगे तो कृष्ण अवश्य आएगा। राधा के प्राण हरने का प्रयास करोगे तो कृष्ण बदले में प्राण ही हरेगा, उचित सोचा था तुमने। और कहते हैं, मेरी प्रतीक्षा थी ना तुम्हें, मैं यहाँ तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, अब यदि साहस है तो आओ और युद्ध लड़ो मेरे साथ, मैं सज्ज हूँ दिव्य। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, दिव्य मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो भी तुमने किया क्यों किया, गोपियों का हरण किया, राधा को अपनी माया में फंसाया, दाऊ पर आक्रमण किया, यदुकुल के पुत्रों पर आक्रमण किया और मेरे परिवार पर आक्रमण किया, क्यों, क्या कारण था? तुम मुझ तक पहुँच सकते थे किंतु तुमने यह किया, तुम्हारा मुझसे क्या बैर है? दिव्य उत्तर दो। और फिर दिव्य कहता है, प्रतिशोध का संबंध है तुमसे कृष्ण, जिससे गहरा संसार में कुछ नहीं। तुमने मेरे मित्र नरकासुर का अंत किया, तुमने मेरे ही जैसे पशु दानव मृगासुर का अंत किया, क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति है, तुम जिसे चाहो उसे मार दोगे। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मैं किसी का भी अंत स्व इच्छा से नहीं करता दुबित, मैं मात्र एक माध्यम हूँ, जो जैसा कर्म करता है मैं उसका फल उसी के अनुरूप देता हूँ। यदि कोई पाप करे तो मैं उसे दंड प्रदान करता हूँ, यदि कोई पुण्य करे तो उसे अनंत दया और करुणा देता हूँ, साथ ही जीवन में यश, सम्मान, प्रेम भी देता हूँ दिव्य। और फिर दिव्य कहता है, मुझे ज्ञान मत दो कृष्ण। और कहता है, यदि तुम सबको कर्म का कर्म फल देते हो तो तुम्हें तुम्हारे दुष्कर्म का फल कौन देगा? तुमने मेरे मित्र नरकासुर और मृगासुर का अंत किया, ये तुम्हारा कर्म था, बदले में मैंने राधा और गोपियों को बंदी बनाया, मैं तुम्हारे दुष्कर्मों का फल दे रहा हूँ तुम्हें। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, दुष्कर्म और सत्कर्म में अंतर होता है दिव्य, ठीक वैसे जैसे तुम्हारे कर्म और मेरे कर्म में है। तुमने जो किया वो पाप है और तुम जो भी कर रहे हो वो प्रतिशोध की अग्नि में जलकर कर रहे हो। यहाँ मैं जो कर रहा हूँ वो मात्र प्रेम के लिए कर रहा हूँ, प्रेम से अपनी गोपियों को और राधा को मुक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे मन में कोई भी प्रतिशोध की भावना नहीं है दिव्य। और यही एक अच्छे कर्म की परिभाषा है कि जब कर्म करो तो मन में उस कर्म के प्रति शुद्धता हो, पवित्रता हो। मेरी चेतना में प्रेम है दिव्य, तुम्हारी चेतना में केवल प्रतिशोध। और फिर तभी दिव्य कहता है, मुझे ज्ञान नहीं युद्ध चाहिए। और फिर आगे कहता है, कृष्ण मैंने अपने काल में ऐसा ही देखा है, अनेक वर्षों पूर्व एक ऐसा ही महान शक्तिशाली योद्धा था, उसने भी यही चाल चली थी। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, कौन था ये योद्धा? और फिर दिव्य बताता है, रावण। और फिर कृष्ण जी बताते हैं, तुमने ये पूरी घटना देखी पर अब भी कुछ सीखे नहीं, समझे नहीं कि इसका परिणाम क्या होता है। राम के बाणों से इसी रावण को मृत्यु प्राप्त हुई थी। और फिर दिव्य कहता है, मुझे मृत्यु का भय दिखा रहे हो, चेतावनी दे रहे हो मुझे। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, बस सत्य से अवगत करा रहा हूँ। और फिर दिव्य कहता है,
अपने आप को राम जितना बलशाली मत समझो कृष्ण। डेविड कहता है पहली बात ये है कि मैंने श्री राम के अस्तित्व को देखा है, उनके लिए सेतु बनाया है। और कहता है पहली बात तुम श्री राम नहीं हो, और दूसरी बात श्री राम के साथ हनुमान थे, लक्ष्मण थे, विशाल वानर सेना थी। मैं था श्री राम की विजय सुनिश्चित करने के लिए, पर तुम अकेले हो कृष्ण। श्री राम के बर से प्राप्त मेरे अनंत बल का सामना तुम नहीं कर पाओगे। तीसरी बात की कि श्री राम ने अपनी पत्नी के मान के लिए युद्ध किया। मैंने जिसका हरण किया है उनका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, एक प्रेम संबंध को छोड़कर जिसे मैं नहीं मानता। और फिर कृष्ण जी कहते हैं पहली बात, इस संसार में प्रेम संबंध से बड़ा और कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात, तुम अब तक श्री राम को समझ ही नहीं पाए दिव्य। तुम्हें लगता है कि श्री राम ने ये युद्ध लड़ा, रावण का संहार किया केवल इसलिए कि सीता उनकी पत्नी थी, केवल इसलिए उनकी मांग की रक्षा करना श्री राम का कर्तव्य था। नहीं देवेश, श्री राम ने ये कार्य किया, युद्ध लड़ा, रावण का अंत किया, इस संसार को एक संदेश देने के लिए, इस संसार को ये बताने के लिए यदि कोई भी व्यक्ति नारी का अपमान करता है, नारी का हरण करता है, तो उसका संहार ही श्रेष्ठ है और यही करना धर्म है। और फिर दिव्य कहता है तो तुम राम बनने का प्रयत्न कर रहे हो, मुझे पुनः मृत्यु का भय दिखा रहे हो। बहुत हो गया तुम्हारा प्रवचन, अब युद्ध होगा कृष्ण, अब तुम्हारी मृत्यु होगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे दिव्य कृष्ण जी के ऊपर कई सारे प्रहार करता है, किंतु कृष्ण जी बच जाते हैं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं तुमसे लड़ना कौन चाहता है दिव्य, मैं यहाँ तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझाने आया हूँ, तुम इस बात को समझ ही नहीं रहे। और तभी दिव्य कहता है मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं कुछ नहीं समझना। और फिर दिव्य कहता है नहीं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, बात समझाने आया हूँ, फिर भी तुम समझ नहीं रहे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बलराम कहते हैं अब बलराम को भी लक्ष्मण की शक्ति का अर्थात शेषनाग की शक्तियों का प्रयोग करना होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे शेषनाग की शक्ति से बलराम दाऊ गुफा का मार्ग खोलते हैं और गोपियों को आजाद करते हैं। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं राधा और तुम सब गोपियाँ सुरक्षित तो हो ना। और फिर तभी गोपियाँ कहती हैं कृष्ण कहाँ है। और फिर राधा भी पूछती है दाऊ कृष्ण कहाँ है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इतना ही। राधे राधे मित्रों।